आप आज की पूजा का प्रसाद और भोजन बनाने के लिए आई है ना? गुलकी ने बुलवाया ना तुम सबको? आज की पूजा का प्रसाद और भोजन बहुत अच्छा बनना चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। समझ गए ना सब? हमेशा खुश रहो। कहाँ चल रही है तुम? बहुत दिन हो गए ऑफिस गए हुए, एक जरूरी मीटिंग है, जाना ही होगा। और आप प्लीज गुलकी से भी कह दीजिएगा, अगर उसे बोलने जाऊंगा तो वो रोक ले, प्लीज। अच्छा ठीक है, लेकिन खाली पेट नहीं जाने देंगे तुम्हें। सुलिया, जल्दी से हलवा पूरी बना दो और अपनी वो खास वाली मिठाई भी लिया। ये वसीयत है और ये सब कुछ तो आदित्य जी के नाम से। आदू ये खाना खाते ही हमारे वश में हो जाएगा, फिर हम जैसा चाहेंगे वो वैसा ही करेगा। तो काम सही थे। क्या सुधा मौसी आदित्य जी की असली माँ है? इसका मतलब हुआ माँ इतने समय से सबको बेवकूफ बनाती आई। उन्होंने अपने सारे कुकर्म छुपा के रखे हैं और ना जाने वो कितनी साजिशें रच रही होंगी। पहला निवाला हम अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाएंगे। हम आदित्य जी को बुआ माँ के साथ अकेले नहीं छोड़ सकते। हमको कुछ करना होगा, कुछ सोचना होगा। शाबाश हमरे बिटुआ। हाँ, यही सही होगा। मैं कुछ समय के लिए आदित्य जी को यहाँ से लेकर निकलना होगा।
अब हमें तसल्ली हो गई है कि हमारे बेटे का पेट भर गया है, तो वो ऑफिस जा सकता है। रुको, हवन से पहले आ जाना। जी बुआ। आदित्य जी, आप ऑफिस नहीं जा सकते। अपनी पत्नी से कहो रास्ते से हट जाए। वो अब हमें और परेशान नहीं कर सकती। हटा दो उसे रास्ते से। वो हम ऐसे नहीं कह रहे कि आप ऑफिस ही मत जाइए, जाइएगा, मगर उसके पहले हम आपको एक तोहफा देना चाहते हैं, आपके जन्मदिन का। जो हमने तय किया है वैसा करो आदित्य, धक्का दो, हटा दो इसे। हम तुम्हें हुक्म देते हैं। तोहफा तुम तोहफा दे तो चुकी हो। ये रुद्राक्ष अब समझा मेरा प्रसाद इसे असर क्यों नहीं कर रहा है। इसकी रक्षा रुद्राक्ष कर रहा है, उसे निकालना होगा। हाँ, हमने तोहफा दे दिया, मगर बिनिया ओ इतने समय से बीमार थी ना, इसीलिए अब वो अपने ओर का तोहफा आपको देना चाहती है। चलिए ना। चलो। क्या ये सब? हाँ, तुमने तो कहा था मिठाई खाते ही तुरंत असर हो जाएगा आदू पर। वो हमारी हाथ की कठपुतली बन जाएगा, उस पर वशीकरण का असर होगा। हमने कहा आदू को, कहा उसे कि गुल्की को धक्का मारकर रास्ते से हटा दे। हमारी बात मानना तो दूर, वो गुल्की से मुस्कुरा मुस्कुरा कर बात कर रहा है। और इसलिए हमारे वशीकरण का असर नहीं हो रहा है। एक शक्ति उसकी रक्षा कर रहा है। और इस शक्ति को हटाना पड़ेगा। वो रुद्राक्ष आदित्य की रक्षा कर रहा है, इसे हटाना पड़ेगा, नहीं तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा और लल्ला हाथ से निकल जाएगा। बात क्या है गुल्की? आइए तो।
देखो हमने आपके लिए क्या बनाया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। पापा को बहुत पसंद आया। थैंक यू। और ये बैग किस लिए? वो दरअसल आदित्य जी, हम सोच रहे थे कि हवन में बिनिया थक जाएगी, काफी लंबी पूजा होगी ना, तो हमने हमारी एगो दोस्त को फोन करके बोल दिया कि बिनिया उनके यहाँ रहेगी कुछ समय के लिए। और हम कह रहे थे कि आप ही बिनिया के साथ वहीं रुकिए हवन के लिए, जब तक मैं या निकू नहीं आ जाते तब तक के लिए। सुन के तो ऐसा लग रहा है कि तुमने एक और सरप्राइज प्लान कर रखा है। क्या मालूम। तो इस बात का आदित्य जी कि हम जो सरप्राइज आज आपको देने वाले हैं वो आपका दिल तोड़ देगा। एक मिनट। बैठिए बिनिया। आदित्य जी, ये तस्वीर आप अपने पास रखिए। जब भी आपको लगे कि आप अकेले हो या जिंदगी में कभी भी निराश हो, जब लगे कि आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते, तो इस तस्वीर को देखिएगा। तब आप ये मान लीजिएगा कि हम और बिनिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा आपके साथ है। चलो ना पापा। चलो ना पापा। चलो चलो चलो, हम आते हैं। चलो। आपने वो गिफ्ट बैग में रख लिया ना? हाँ जी पापा। अरे आप ठीक है ना? माफ कीजिए। पापा, परी मौसी की फ्रेंड यहीं रहती है ना? परी मौसी की जब याद आएगी हम उनमें बात कर लेंगे। क्या हुआ पापा? पापा कहाँ जा रहे हो पापा? आपको भी साथ रहना है ना? जब तक आपको परी मौसी नहीं कॉल करती, फिर आप कहाँ जा रहे हो? पापा 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 कुछ बोलो ना।
पापा को क्या हो गया? चलो बेटा। हमें लग रहा है कुल्की को हम पर शक होने लगा है। इससे पहले कि वो हमारा सच जान जाए और उसका शक यकीन में बदल जाए, हमें उस लुटेरन को रोकना होगा। ये रुद्राक्ष कुल्की के हाथ कभी नहीं लगना चाहिए, कभी नहीं। हे भगवती, सारी हमको नीचे नाथरों ने बताया कि आपको गर्म पानी का दरकार था और हम सोचे कि हम लेकर आ जाते, लेकिन हमसे गलती हो गई, तो ये तो गीला हो गया। अब एक मिनट बुआ, हमको पता है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आप हमको दीजिए, हम इसको ठीक करके लेकर आते हैं। हमें पता है इसको कैसे करना है। हम धारे हमसे गलती। जाओ 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 जाओ। सोम, तुम्हारी वो मुंह झांसी बीवी को लेके आओ यहाँ पे। वो मुंह झांसी की जगह इधर ही है, तुरंत। पर अम्मा प्रिया तो अरे ये देखो भाई, अम्मा जी की हालत तो एकदम पतली हो गई। ऐसा डरा हुआ चेहरा पहली बार देख रहा हूँ मैं। अम्मा जी, हम तो कहते हैं कि अब आप ये पकड़वा का धंधा बंद ही कर दीजिए। सिलाई बुनाई, चौका बर्तन चालू कर दो अम्मा जी, क्योंकि आपका ताकत, इज्जत, डर सब खत्म हो गया है। अरे काहे का डर भैया, काहे का डर है? अब डरना हमको नहीं, इनको चाहिए, इनको। हाँ, और सुनो, कि जो आपके वीर बली बंका है ना, अब इनके काम नहीं आने वाले। ए बंगाल, तुम्हारा मुंह का दिखा है बकवाल, चल बंद कर और पता लगा किसका मौत आया है, कौन किया ये सब। अरे कुत्ता बिल्ला लोग का निकाले बाहर। रुक जाओ, रुक जाओ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरी बेटी की हिम्मत तोड़ दोगी और मैं चुपचाप अपनी बेटी को तुम्हारे घर छोड़ दूंगा? और तुम्हें तो एक बात याद रखना, मोहिनी प्रिया से प्यार करे ना करे, लेकिन उसका बाप जिंदा है और वो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है। इस वक्त मेरी बेटी मेरे घर में सुरक्षित है और तुम उसमें हाथ भी नहीं लगा सकती। खैर, अब ये सच तो सबके सामने आ ही गया। अम्मा जी बेरू सरिया की पकड़वा रानी निडर बेबाक नहीं है, वो एक डरपोक गोरैया है। कायर कबूतरी है वो, भूलना मत। पकड़वा रानी। मधुमिता की बेइज्जती कोई नहीं कर सकता। अरे बाप रे, इसने तो चंडी का रूप ले लिया। भागो! प्रेम, कीमत चुकानी पड़ेगी। तुमको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
मामा जितना भी साजिश रची थी और जो रच रही है उनका ही मोबाइल में होगा। चावल के डब्बे में डाल के हम ये फोन को सुखाएंगे और फिर हमें पता लगा सकते हैं कि क्या है फोन में। अभी फीका वो मोबाइल जल्दी सूख जाएगा और चालू हो जाएगा, फिर हमें सब सच पता चल जाएगा। हुआ आज शाम को आदित्य जी भी आपका सच जान जाएंगे।